इन दिनों अंतरिक्ष की सैर करने के लिए दो दिग्गज अरबपतियों के बीच होड़ लगी हुई है। कुछ समय पहले ही अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड की पहली स्पेस फ्लाइट में शामिल होने का ऐलान किया था। अगर ऐसा होता तो इस साल अंतरिक्ष में जाने वाले बेजोस पहले अरबपति होते, लेकिन अब उन्हें एक दूसरे कारोबारी से चुनौती मिली है। एक अन्य प्राइवेट स्पेस एजेंसी वर्जिनी गैलेक्टिक के संस्थापक रिचर्ड ब्रेनसन ने बेजोस से पहले स्पेसशिप 2 नामक यान से अंतरिक्ष की सैर पर जाने की घोषणा कर दी है। रिचर्ड ब्रैनसन और जेफ बेजोस की ये उड़ानें सफल हो जाती हैं तो जल्द ही पूरी तस्वीर बदल सकती है। वैसे भी अगले साल तक वर्जिनी गैलेक्टिक की अमेरिका में कमर्शियल स्पेस ट्रैवल की शुरुआत करने की योजना है, जिसके तहत लोगों को अंतरिक्ष की सैर कराई जाएगी। जब तक परिभाषा में कोई फेरबदल नहीं होता, तब तक प्रत्येक अंतरिक्ष पर्यटक को अंतरिक्ष यात्री होने का रुतबा भी हासिल होगा। इस उपलब्धि को पाने के लिए दुनिया भर के रोमांच प्रिय अरबपति लाखों डॉलर खर्च करने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। ये उन लोगों के लिए एक वैश्विक स्टेटस सिंबल हासिल करने जैसा ही होगा। ज्यादातर लोगों के लिए अंतरिक्ष की सैर सपना है। मालूम हो कि 28 अप्रैल 2001 को डेनिस टीटो को पहला अंतरिक्ष पर्यटक होने का गौरव हासिल हुआ। टीटो कोई पेशेवर अंतरिक्ष यात्री नहीं है, वो रूस के एक धनी व्यवसायी हैं। उन्होंने सोयूज अंतरिक्ष यान में एक सीट के लिए रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस और अमेरिकी कंपनी स्पेस एडवेंचर लिमिटेड को 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया था। अंतरिक्ष की उनकी यात्रा 10 दिनों की रही थी। हालांकि पिछले 20 वर्षों में सिर्फ 7 लोगों ने ही पैसे देकर अंतरिक्ष पर्यटन का आनंद लिया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि यह संख्या एक साल में दोगुनी हो सकती है। जहां रिचर्ड ब्रैनसन की कंपनी वर्जिनी गैलेक्टिक और जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन पर्यटकों को अंतरिक्ष के छोर तक का सफर कराना चाहती है, वहीं विलियम ई बोइंग द्वारा स्थापित कंपनी बोइंग और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स नासा के सहयोग से बनाए गए स्पेस कैप्सूलों में पर्यटकों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ले जाना चाहती है। वर्ष 2023 तक स्पेसएक्स पैसे लेकर लोगों को चांद की सैर कराना चाहती है। नासा ने भी पर्यटन के उद्देश्य से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2021-22 तक खोलने का निर्णय किया है। इस फैसले के पीछे की वजह ये मानी जा रही है कि स्पेस स्टेशन का रखरखाव नासा के लिए बहुत खर्चीला साबित हो रहा है, लिहाजा वो वहां पर वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहती है। अंतरिक्ष नीति विश्लेषक वेंडी विटमैन कॉबेक के मुताबिक वर्जिनी गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों की हालिया घोषणाएं एक ऐसे युग की शुरुआत है जिसमें ज्यादा लोग अंतरिक्ष पर्यटन का लुत्फ उठा सकते हैं। अंतरिक्ष में मानवता के भविष्य का निर्माण करने की उम्मीद में ये कंपनियां जनसामान्य के लिए अंतरिक्ष यात्रा की सुरक्षा और विश्वसनीयता दोनों को प्रदर्शित करने के इच्छुक हैं। इन कंपनियों का दावा है कि धरती की खूबसूरती के आगे जहां और भी है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों से जुड़ी अनेक व्यावसायिक कंपनियों को इस क्षेत्र में सिरमौर बनने और अंतरिक्ष पर्यटन पर बेहिचक काम करने के लिए निश्चित रूप से प्रोत्साहित करेगा। फिर बात चाहे पृथ्वी की निचली कक्षा में जाने की हो या अंतरिक्ष यात्राओं को क्षुद्र ग्रह, चांद या फिर मंगल तक पहुंचाने की, प्राइवेट स्पेस एजेंसियां इसके लिए कमर कस रही हैं। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब अंतरिक्ष की यात्रा सरकारों के कब्जे से धीरे धीरे बाहर हो रही है और निजी कंपनियों के जरिए अंतरिक्ष में लोगों को ले जाने की घड़ी भी नजदीक आ गई है। वैसे भी नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम 2012 में ही खत्म हो चुका है, यानी उसके सभी स्पेस शटल रिटायर हो गए हैं। ऐसे में नासा को भी अंतरिक्ष यात्रियों को लाने ले जाने के लिए निजी कंपनियों के स्पेस क्राफ्ट्स पर निर्भर रहना होगा। एलन मस्क का दावा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2025 तक स्पेसएक्स इस स्थिति में आ जाएगा कि वो एक ही साल में हजारों अमीर पर्यटकों को अंतरिक्ष की सैर करा सके और इसके बदले भारी भरकम कमाई कर सके। अंतरिक्ष पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए कुछ कंपनियों ने अंतरिक्ष में होटल बनाने की योजनाओं पर भी काम शुरू कर दिया है और आयन स्पान नामक कंपनी 2022 तक अपना स्पेस होटल लॉन्च करना चाहती है और 2023 तक उसमें मेहमानों की मेजबानी का इरादा रखती है। गेटवे फाउंडेशन नामक कंपनी चांद पर 2025 तक होटल लॉन्च करना चाहती है
अमेरिकी कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने धरती से अंतरिक्ष तक की यात्रा कराने का पहला सफल ट्रायल पिछले दिनों पूरा कर लिया है। इस ट्रायल में 2 पायलट सहित 6 लोग और एक पुतले को लेकर विमान धरती से 82 किलोमीटर ऊपर स्पेस में गया था। इस सक्सेसफुल ट्रायल के बाद अब कंपनी अगले साल अपने कमर्शियल स्पेस टूरिज्म सर्विस को ऑफिशियली लॉन्च कर सकती है। इससे लोगों को धरती से स्पेस तक की यात्रा करने का मौका मिलेगा। मौजूदा समय में दुनिया भर के करीब 50 से ज्यादा कंपनियां स्पेस टूरिज्म पर काम कर रही हैं। हम स्पेस की यात्रा कर चुके एस्ट्रोनॉट्स और इस फील्ड से जुड़े एक्सपर्ट्स द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी के आधार पर इससे जुड़ी पूरी डिटेल्स दे रहे हैं। दोस्तों, जानते हैं क्या होता है स्पेस टूरिज्म। धरती से स्पेस तक की यात्रा को स्पेस टूरिज्म नाम दिया गया है। इसमें स्पेस क्राफ्ट के अंदर से ही यात्रियों को अंतरिक्ष का नजारा दिखाया जाता है। वहां से नीचे धरती दिखाई जाती है। इस दौरान गुरुत्वाकर्षण की कमी के चलते यात्री प्लेन के अंदर हवा में ही रहते हैं। टूर से पहले यात्रियों को बकायदा पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। कंपनी के ट्रेन्ड क्रू मेंबर्स मदद के लिए हरदम साथ होंगे। आखिर कितने लोग अब तक करवा चुके हैं बुकिंग, इसको भी जान लेते हैं। वर्जिन गैलेक्टिक अंतरिक्ष पर ले जाने के लिए अब तक 700 यात्रियों की प्री बुकिंग कर चुकी है। कंपनी इन लोगों को अगले साल से अंतरिक्ष की सैर कराना शुरू कर देगी। कमर्शियल लॉन्च के बाद पहली ट्रिप में खुद कंपनी के मालिक रिचर्ड ब्रैंसन अपने दोनों बेटों के साथ यात्रा पर जाएंगे। वर्जिन गैलेक्टिक के अलावा 50 अन्य कंपनियां भी इस ओर काम कर रही हैं। Amazon ग्रुप की ब्लू ओरिजिन, स्पेस एडवेंचर्स, कोस्मोकर्स, रोस्कोमॉस और एक्सियोम स्पेस इनमें प्रमुख हैं। वर्जिन गैलेक्टिक की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक कंपनी ने जितनी सीटें रिलीज की थी वो बिक चुकी हैं। जो लोग फ्यूचर में स्पेस की सैर करना चाहते हैं वो www.virgingalactic.com पर उपलब्ध शॉर्ट फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के बाद फ्यूचर में होने वाली यात्राओं में आपको प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी किसी कंपनी ने भी अभी तक बुकिंग ओपन करके नहीं रखी है। आप इन कंपनियों की ऑफिशियली वेबसाइट पर विजिट कर नए अपडेट्स ले सकते हैं। दोस्तों, कैसा होगा अंतरिक्ष का सफर? 700 लोगों की स्पेस टूर के लिए बुकिंग करने वाले कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के मुताबिक ट्रिप 2 एयर विमानों के साथ शुरू होगी। 50,000 फीट की ऊंचाई पर एक विमान स्पेस में जाने वाले मूल विमान से दूर हो जाएगा। यहां से यह विमान महज 60 सेकंड में स्पेस में पहुंच जाएगा। स्पेस में जाने के बाद विमान उल्टा हो जाएगा, जिसमें अंदर बैठे यात्री विमान में बड़े विंडो से पृथ्वी को देख सकेंगे और स्पेस में रहने का आनंद उठा सकेंगे। 2 पायलट और 6 पैसेंजर वाली ये ट्रिप कुल 90 मिनटों की होगी। इसी के साथ जान लेते हैं आखिर कितना खर्चा आएगा। वर्जिन गैलेक्टिक ने $2.5 लाख करीब 1.75 करोड़ रुपए इसके लिए तय किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 तक 650 लोग वर्जिन गैलेक्टिक से टिकट खरीद चुके हैं। Amazon के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन नए साल में अपनी कमर्शियल फ्लाइट लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके टिकट $2 से $3 लाख यानी कि 1.40 से 2.10 करोड़ रुपए होंगे। रिपोर्ट्स की माने तो भविष्य में खर्चा कम होकर $40,000 से $50,000 यानी कि करीब 27 से 34 लाख रुपए तक आ सकता है। यात्रा के लिए क्या है जरूरी? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के एस्ट्रोनॉट रहे और 2 बार स्पेस की यात्रा कर चुके टोनी एंटोनिल कहते हैं कि स्पेस पर जाने के लिए फिजिकली हेल्दी होने की जरूरत होती है। नेशनल स्पेस सेंटर की तामेला मैसिल का कहना है कि कोई भी ऐसा शख्स स्पेस की सैर कर सकता है जो फिजिकली फिट हो। स्पेस ट्रैवल के लिए फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। शुरुआती 24 घंटे बहुत चैलेंजिंग होते हैं। जी घबराने के साथ चक्कर भी आते हैं। आप बॉडी के अंदर दौड़ने वाले ब्लड तक को महसूस कर सकते हैं। धरती पर दोबारा लौटने के बाद आपको बहुत भारी फील होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक 7 लोगों ने ही टूरिस्ट के तौर पर स्पेस की यात्रा की है। 28 अप्रैल 2001 को 60 साल के अमेरिकी बिजनेसमैन डेनिस टीटो ऐसे पहले शख्स बन गए थे जिन्होंने पहली बार एक टूरिस्ट के तौर पर स्पेस पर 8 दिन बिताए थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।